प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नए आवेदन को लेकर किसान लाभार्थियों के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट है। आवेदन है वो स्टार्ट हो चुके हैं और पहले जो आवेदन सबमिट नहीं हो रहे थे, सबमिट करने पर डायरेक्ट होम पेज पर किसान वापस आ रहा था, लेकिन अब वो भी प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी है। अब आवेदन सबमिट हो रहे हैं और आवेदन सबमिट होने के बाद जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मिल रहे हैं, आसानी से आवेदन भी हो रहे हैं और आवेदन करने का फॉर्मेट चेंज हो चुका है। पहले किसान आवेदन फॉर्म में 3 डॉक्यूमेंट अपलोड करते थे, उसके बाद 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करते थे, लेकिन अब तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का भी सिस्टम खत्म हो चुका है। जी हाँ, आवेदन फॉर्म का जो तरीका है वो बदल चुका है, आवेदन करने का जो प्रोसेस बदल चुका है। चलिए हम आपको नए आवेदन करने का तरीका है वो 2023 में क्या है वो बताते हैं। सरकार ने फॉर्म अपडेट कर दिया है, नाम मात्र कुछ चीजें हैं वो डालनी पड़ती है, बाकी आधार के बेस पर पीएम किसान योजना का पैसा किसानों को दिया जाएगा। इसलिए सिर्फ आधार वेरिफिकेशन पर ही है वो किसान का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पीएम किसान योजना में हो जाएगा। तो आप आसानी से मोबाइल से कर सकते हो, अगर आप लैपटॉप से करना चाहते हो तो लैपटॉप से कर सकते हो। प्रोसेस बहुत ज्यादा सरल हो चुका है, तो मात्र 5 मिनट का समय के अंदर ही आप आवेदन कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले किसान को pmkisan.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट यानी गूगल में जाकर पीएम किसान सर्च करना है और आधिकारिक पोर्टल इस तरह से दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको ई-केवाईसी और उसके बाद आपको न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब इस तरह का इंटरफेस खुलेगा पीएम किसान के पोर्टल पर। तो यहाँ पर अब आपको रूरल और अर्बन यानी ग्रामीण और शहरी का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको जो भी आप जहां से भी हैं वो चूज कर लीजिएगा। जिससे ग्रामीण है तो यहाँ पर ग्रामीण पर ही रहने देना है। आधार नंबर मोबाइल नंबर डालना है, स्टेट चूज करना है। तो फिलहाल मैं आधार नंबर और मोबाइल नंबर और स्टेट और जो नीचे कैप्चा कोड दिखाया गया है ये यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आधार नंबर मोबाइल नंबर स्टेट और कैप्चा कोड डालने के बाद नीचे एक गेट ओटीपी का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। डायरेक्ट आप इस पर जैसे क्लिक करोगे तो आप खुद देख लीजिए आपके मोबाइल और लैपटॉप में कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। इसमें एक नया ऑप्शन मिलेगा इंटर ओटीपी, बीच में एक ओटीपी का ऑप्शन आ चुका है और नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखा रखा है ओटीपी हैज बीन सेंट योर मोबाइल नंबर, इस तरह का एक नोटिस आएगा। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि आपके जो मोबाइल नंबर डाले गए उन पर एक ओटीपी आ चुका है। तो यहाँ पर मैंने जो किसान के मोबाइल पर ओटीपी है वो डाल दिया है। अब एक बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि कैप्चा कोड आपको दोबारा से देखकर डालना है। जो कैप्चा कोड नीचे नया आया है ये यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको सबमिट का जो ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसा कि यहाँ पर मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ तो इनवैलिड ओटीपी का एरर आ चुका है। तो यहाँ पर मैं ओटीपी दोबारा देखकर डाल देता हूँ, ओके कर देता हूँ। सही से डालने के बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब सबमिट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किसान का यहाँ पर दोबारा से एक ऑप्शन और आ चुका है इंटर आधार रजिस्टर मोबाइल ओटीपी। अब आपके मोबाइल पर एक जो आधार कार्ड में लिंक मोबाइल नंबर है उन पे एक ओटीपी और आया होगा जो 6 अंक आया होगा। पहले आप देख सकते हैं जो 35 पैसा आया था वो 4 अंक का पीएम किसान की तरफ से अब आधार कार्ड की तरफ से भी आ चुका है। तो आधार वाला ओटीपी आपको डाल देना है, जैसा कि मैं आधार वाला ओटीपी डाल देता हूँ। देख लीजिए ओटीपी डालने के बाद आपको वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पर मैं वेरीफाई वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। आप देख लीजिए इस तरह का इंटरफेस खुलते ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। स्टेट पहले भी आ चुका है। अब आपको डिस्ट्रिक्ट का चुनाव करना होगा, जैसा कि यहाँ पर मैं डिस्ट्रिक्ट है वो चूज कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको सब डिस्ट्रिक्ट का चुनाव करना होगा। ये अब यहाँ पर मैं सब डिस्ट्रिक्ट चुन चुका हूँ। अब यहाँ पर आपको नीचे ब्लॉक का चुनाव करना होगा, जैसे कि यहाँ पर मैं ब्लॉक का है वो चुनाव कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर आपको विलेज का चुनाव करना होगा, जैसे कि यहाँ पर मैं विलेज का चुनाव कर चुका हूँ। अब यहाँ पर आपको नीचे की तरफ फार्मर का नेम ऑटोमेटिक, आधार कार्ड वाला जेंडर ऑटोमेटिक आ चुका है। अब कैटेगरी आपको चूज करना होगा SC ST जो भी है। अब यहाँ पर फार्मर टाइप आपको चूज करना होगा, छोटा किसान या फिर बड़ा किसान। तो 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है तो उधर वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। आधार कार्ड का ऑटोमेटिक यहाँ पर आईडी प्रूफ आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएंगे, एड्रेस आ जाएगा, पिन कोड आ जाएगा, फादर नेम आ जाएगा। अब बात करते हैं लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी। एक ऑप्शन यहाँ पर लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी का है। इसके लिए यहाँ पर आपको सीधा गूगल में जाकर सर्च करना है लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी माही इन्फो, ये नाम डालकर आपको सर्च कर लेना है। जैसे आप सर्च करोगे तो पहला इंटरफेस मिलेगा पीएम किसान ऑनलाइन एप्लीकेशन लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी कैसे पता करें। तो यहाँ पर इसे ओपन कर लीजिएगा और किसी भी राज्य की लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ से निकाल सकते हैं।
अब लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी के बाद एक ऑप्शन मिलेगा राशन कार्ड का। अब राशन कार्ड आपके पास उपलब्ध होना जरूरी है पीएम किसान के लिए। यहाँ पर अब महत्वपूर्ण कर दिया गया है, डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड वाली आ जाएगी। अब आप मानधन योजना में हैं या फिर नहीं है, अगर आप नहीं है तो नो पर क्लिक कर दीजिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर फॉर्म में क्या क्या बदलाव आए हैं उनके बारे में। तो यहाँ पर देख लीजिए सभी डिटेल है वो आधार कार्ड वाली ऑटोमेटिक आ जाती है। आपको सिर्फ आपकी अपनी कास्ट और सिर्फ आपको लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी डालनी होगी और एक आपको राशन कार्ड नंबर डालना होगा, 3 इसे डालना होगा, कोई भी चीज नहीं डालनी है। अब यहाँ पर आपको जमीन की डिटेल डालनी होगी, सिंगल या फिर जॉइंट है। तो यहाँ पर आप सिंगल हैं, जॉइंट है तो सिंगल पर क्लिक कर लीजिएगा। अगर जॉइंट है या फिर किसी और का किसी परिवार में भाई का नाम है तो जॉइंट पर क्लिक कर लीजिए। सिंगल पर क्लिक है, उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऐड वाला ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करना होगा। ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डायरेक्ट डिटेल डालनी होगी, खाता नंबर, खसरा नंबर, एरिया, लैंड ट्रांसफर स्टेटस, यानी जमीन आपकी 2019 से पहले की है, 2019 के बाद की है। आफ्टर और बिफोर यूज करना है। लैंड ट्रांसफर डिटेल यानी उसमें आपको डालना होगा कि आपको जमीन कैसे मिली है, फादर की, हस्बैंड की डेथ के बाद मिली है या फिर आपको जमीन कोई विरासत में मिली है, यानी किसी से आपकी जमीन है विरासत में मिली है, और या फिर आपने जमीन खरीदी है, कोई गिफ्ट में मिली है, तो यहाँ पर वो आपको डालना होगा। जैसे लगभग को है वो फादर की डेथ के बाद मिलती है तो वैसे डालना होगा, और कुछ को विरासत में मिलती है तो उसके हिसाब से डालना होगा। अब लैंड कब नाम होती है आपकी जमीन, तो आपकी जो खतौनी यानी जमाबंदी में जो डेट है वो यहाँ पर डाल दीजिएगा। जितनी जमीन है वो गूगल में एरिया में यानी हेक्टेयर में निकाल लीजिएगा। आपकी जितना बीघा जमीन है उसको हेक्टेयर में गूगल में ट्रांसलेट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आपका खसरा खाता नंबर आप आसानी से डाल भी सकते हो। अब यहाँ पर आपको पट्टा नंबर है तो यस, अगर नहीं है तो नो क्लिक कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट है, अब डॉक्यूमेंट का झंझट बिल्कुल खत्म हो चुका है। आपको सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, वो भी आपको लैंड का। जैसे कि यहाँ पर आपको क्लिक करना है और आपके मोबाइल में पहले से है वो पीडीएफ बना लीजिएगा, जितनी छोटी हो सके पीडीएफ बनाइएगा, और वहां पर आपको अपनी लैंड यानी खतौनी जो राजस्थान में इसे जमाबंदी बोलते हैं वो अपलोड करनी होगी। अब हो सके जहां तक वो वेरीफाई करवा लें, अगर आपके पास वेरीफाई हुई है तो वो अपलोड करना, अगर वेरीफाई नहीं की हुई है फिर भी आप अपलोड कर सकते हैं। लेकिन जहां तक हो सके अगर आपके लेखपाल द्वारा मोहर लगाई हो तो वो अच्छी बात होगी। तो यहाँ पर आपको अपलोड कर देनी है और सेव कर देना है। सेव करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। लेकिन सेव करने से पहले मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर आपको मोबाइल में आप कर रहे हैं तो फॉर्म का कुछ इंटरफेस अब आसानी से इस तरह का हो गया है। देख लीजिए यहाँ पर इस तरह का अब आपको फॉर्म दिखाई देगा, एक ही लाइन में आपको सभी ऑप्शन दिखाई देंगे जिसमें आपको कुछ नाम मात्र डिटेल डालनी है। अब यहाँ पर आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, डिटेल डालने के बाद आपको सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद देख लीजिए यहाँ पर आपका जो, तो जैसा कि आपने जैसे सबमिट किया तो यहाँ पर फार्मर आईडी खुलकर आ चुकी है, और फार्मर आईडी यहाँ से कॉपी कर लीजिए। ये एक फॉर्म का यूनिक आईडी ट्रैकिंग नंबर होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पहले यहाँ पर ये आईडी नंबर नहीं मिलता था, किसान परेशान हो जाते थे, जैसे सबमिट करते थे डायरेक्ट होम पेज पर आ जाते थे। लेकिन अब फॉर्म आगे जाना शुरू हो चुके हैं, तो अब सभी किसान भाई आवेदन कर दीजिए। आवेदन फॉर्म का तरीका भी बहुत सरल हो चुका है, कोई भी आसानी से आवेदन कर सकता है, मात्र 3-4 मिनट में आवेदन कर सकते हो। और पीएम किसान योजना के जो सालाना 6000 रुपए हैं वो आपको 1 या 2 महीने बाद मिलना शुरू हो जाएंगे। धन्यवाद किसान मित्रों, मिलते हैं अगली जानकारी के साथ।